दूसरे दिन सुबह मैं मुश्किल से अपने आप को लाड़ी महाशय के घर तक घसीट सकता था। गुरुदेव, मैं फिर बीमार हो गया हूँ। मेरे गुरु की आंखों में शरारत उतर आई थी। तो फिर एक बार तुमने अपने आप को फिर बीमार बना लिया है। मेरा धैर्य समाप्त हो गया। मैंने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि दिन प्रतिदिन आप केवल मेरा मजाक ही उड़ा रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी सच्ची बातों पर आपको विश्वास क्यों नहीं होता। सचमुच वे केवल तुम्हारे विचार ही हैं जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से दुर्बल और स्वस्थ अनुभव कराया है। मेरे गुरु प्रेम से मुझे निहार रहे थे। तुमने देख लिया है कि कैसे तुम्हारा स्वसत्या तुम्हारी अवचेतन प्रत्याशाओं के अनुसार बदलता रहा। विचार भी विद्युत शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समान एक शक्ति है। मानव मन ईश्वर के सर्वशक्तिमान चैतन्य का एक स्फुरलिंग है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि तुम्हारा शक्तिशाली मन जिस किसी भी बात में तीव्र विश्वास रखेगा वह तत्क्षण घटित होकर रहेगा। ये जानते हुए कि लाड़ी महाशय कभी व्यर्थ नहीं बात करते, मैंने श्रद्धा और कृतज्ञता से भाव विभोर होकर उनसे कहा, गुरुदेव, यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन पूर्ववत हो गया है तो क्या ऐसा हो जाएगा? इसी क्षण भी ऐसा ही है। मेरी आंखों में एकाग्रता पूर्वक देखते हुए गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, मैंने तत्क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि वजन में भी वृद्धि अनुभव की। लाड़ी महाशय पुनः अपने मौन में खो गए। उनके चरणों में कुछ घंटे बैठने के बाद मैं अपनी माँ के घर लौटा, जहाँ काशी जाने पर मैं रुक सकता था। ईश्वर में सदा जागृत मेरे गुरुदेव जानते थे कि यह संसार और कुछ ना होकर केवल सृष्टा का मूर्त रूप धारण किया हुआ स्वप्न है। लाड़ी महाशय को उस दिन दिव्य स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी एकात्मकता का पूर्ण भान था, इसलिए वे दृश्य जगत के स्वप्न अणुओं को प्रकट करने या लुप्त करने या उनमें अपनी इच्छा अनुसार कोई भी परिवर्तन करने में समर्थ हैं। अंत में श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, संपूर्ण सृष्टि विधि नियम के अधीन है। बाह्य सृष्टि में कार्यरत नियम जिनकी खोज वैज्ञानिक कर सकते हैं प्राकृतिक नियम कहलाते हैं, परंतु इन नियमों की अपेक्षा सूक्ष्मतर नियम भी हैं जो अंतश्चेतना के आध्यात्मिक जगत में कार्यरत हैं। इन नियम सिद्धांतों को योग के द्वारा जाना जा सकता है। पदार्थ जगत के सच्चे स्वरूप को पदार्थ विज्ञानी नहीं बल्कि आत्मज्ञानी सिद्ध ही वास्तव में समझता है। इस प्रकार के ज्ञान द्वारा ही ईसा मसीह ने उस नौकर के कान को पुनः जोड़ दिया था जिसे उनके एक शिष्य ने काट डाला था।